हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह मेरी आँख खुली 5 बजे। फ्रेश होते होते 5:30 ऑलमोस्ट बज ही गए थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्टडी सेशन, लेकिन उससे पहले गर्म पानी पीऊँगी और उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। और फिर यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत लेके बैठ गई, क्योंकि कुछ चैप्टर्स मेरे रह रहे थे लक्ष्मीकांत के, तो मैं उसी को कवर कर रही थी। यहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते साथ ही में एक्टिव रिकॉल किए जा रही थी, क्योंकि आई नो रिवीजन का टाइम बहुत कम है और बाद में कितना टाइम मिलेगा, कितनी बार रिवीजन करने का मौका मिलेगा, आई डोंट एक्चुअली नो। सो इसीलिए मैं यहाँ पे तुरंत ही एक्टिव रिकॉल किए जा रही थी। और ऐसा भी होता है कि जब सिर्फ हम रीड करके जाते हैं ना, तो ठीक है, हमें लगता है कि आता तो है हमें, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो सब हमने जो पढ़ा था याद ही नहीं है। तो साथ ही साथ जब हम एक्टिव रिकॉल करके जाते हैं तो तब पता चलता है कि अरे ये चीज़ तो अभी पढ़ा था जस्ट, फिर भी याद नहीं है, तो फिर तुरंत आप पढ़ लो। इस वाले टेक्निक से पढ़ने से क्या होता है कि मेरा जो रिटेंशन पावर है ये लंबे टाइम तक रहता है। यूजुअली क्या होता है कि मैं एक चीज़ पढ़ती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि मुझे ये 1 हफ्ते तक याद रहता है, लेकिन अगर मैं एक्टिव रिकॉल करके उसको पढूँ तो वो मेरे दिमाग में 15 डेज़ तक एटलीस्ट रहता है। आप लोग बताना कमेंट में आपका रिटेंशन पावर कैसा है। कुछ लोगों का तो रिटेंशन पावर इतना अच्छा होता है कि उनके दिमाग में 1 महीने तक भी रहता है, मैंने सुना है। मैं चैप्टर वाइज PYQ कर लेती हूँ, पढ़ने के तुरंत बाद ही मैं उस चैप्टर का PYQ सॉल्व कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाए। सो ये मेरा ख़त्म हुआ पॉलिटी का चैप्टर्स। तो फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट लेके आ गई अपना। तो पराठे बने थे, आलू के पराठे और अचार, और ये गर्म था तो मैंने सोचा तब तक मैं ये क्यूब सॉल्व कर लूँ, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने इसको रख दिया। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, जो कि बहुत टेस्टी था। आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि मंगलवार था, तो मैंने पूजा किया। और पूजा करने के बाद थोड़ा सा धूप बत्ती जलाने के बाद अच्छा लगता है ना, एकदम एम्बियंस अच्छा हो जाता है घर का। पूजा करने के बाद एक अलग ही वाइब आती है। और उसके बाद फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, क्योंकि ट्यूसडे में हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। Right now, the phase I am going through is a phase of lack of concentration, at the same time lack of peace because of the rush going on in my mind, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और एक एग्ज़ाम से पहले होता ही है रश, सबको होता है वो। सो वो एक उस रश को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ भी कर लेती हूँ, कि सारा दिन पढ़ाई ना हो। और जैसे कि थोड़ा बहुत पूजा कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ी अदर एक्टिविटीज़, अपने घर वालों से बात कर लिया। ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टू स्टे काम। सो यस, हमें करते रहना चाहिए। और क्योंकि सारा दिन अगर पढ़ते रहेंगे तो देखो, पढ़ रहे और फिर सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे, पढ़ रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे, फिर क्या होता है, जो जितना पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। सो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखती हूँ अच्छी चीज़ों में। तो यहाँ पे मैंने अपना करंट अफेयर्स बाहर जाके कर लिया था, और उसको करने के बाद फिर मैं आज मॉक देने बैठी थी, बड़ा हिम्मत करके। क्योंकि इससे पहले मैंने उस दिन भी एक मॉक लगाया था, लेकिन उसमें मैंने 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, ज़्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि पहली बार है, स्टार्ट करने में थोड़ा गियर अप करने में टाइम लगता है, आप समझते हो ना। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स का लेके बैठी थी, उस दिन मैंने पॉलिटी का किया था। एज़ आपको पता है पॉलिटी मेरा होने वाला है, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट मेरा हो चुका है। सो आई थॉट कि मैं उन्हीं का मॉक टेस्ट सॉल्व करूँ। तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास विजन IAS के टेस्ट सीरीज़ आए थे, उन्हीं से मैं सॉल्व कर रही थी। और टाइम बहुत लग रहा था, दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा था सॉल्व करते टाइम। फाइनली मैंने सॉल्व कर लिया था, और 2 घंटे नहीं, मुझे लग गए थे 2.5 घंटे। शुरुआत है, आई नो, तो टाइम थोड़ा लगता है। और इसीलिए तो बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने की कोशिश करो, वो एग्ज़ाम वाला माहौल बना के, तभी जाके घर पे जब बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तब एग्ज़ाम हॉल में वो एक्यूरेसी आएगी, वो टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। तो अभी टाइम मैनेजमेंट सीखने का ही टाइम है, इसलिए घर पे जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। और टाइम लगे तो लगने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं शाम का टाइम था और दूध लेने आई थी, क्योंकि मुझे चाय पीना था शाम को। तो यहाँ पे मैंने चाय पिया और ये चिढ़वा, और उसके बाद मैंने प्रेयर किया था। इवनिंग प्रेयर करने के बाद मैं बैठी थी अपने नेक्स्ट स्लॉट पे, जहाँ पे मैं CUET के MCQ सॉल्व कर रही थी। इसका जो एग्ज़ाम है मेरा मार्च में होगा, तो ये आ ही गया एग्ज़ाम, लगभग अभी बहुत पास है ये एग्ज़ाम, तो इसीलिए इसका भी अलग ही रश है दिमाग में।
तो इसके सॉल्व कर रही थी MCQ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं MCQ पे फोकस कर रही हूँ और जो शॉर्ट नोट्स है उन्हीं को पढ़े जा रही हूँ। इसके लिए तो मैं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वो पढ़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले करके रखा था। सो यहाँ पे बीच में मैंने मिठाई खाया, ये वाला मिठाई बहुत टेस्टी था। आपको बता दूँ मैं, वो जो मैंने दोपहर को मॉक टेस्ट लगाए थे तो 2.5 घंटे तो उसी में लग गए थे। उसको एनालिसिस भी करना था, तो एनालिसिस मैंने किया, ठीक है। उसको एनालिसिस करने में मेरे को और 2 घंटे लग गए थे। तो आज इसीलिए पढ़ाई का आप देखोगे कि सब्जेक्ट्स मैंने कम कवर किए हैं, और क्योंकि उसी ने ज़्यादा टाइम खा लिया था, लगभग 4 साढ़े 4 घंटा मेरा चला गया था उसी में। बट अब मैंने सोचा है ऐसा करूँगी कि एक दिन मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी और उसके बाद के दिन उसको एनालिसिस करूँगी, फिर जो उसके आंसर्स हैं उनको याद करूँगी। क्योंकि अगर ऐसे रोज़ रोज़ 4 4 घंटा हम देंगे, अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तो मैं अगर दूंगी तो मैं सिलेबस कब कवर करूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, लेकिन तब तो मैं मेंस का प्रिपेयर कर रही थी ना, मेंस ओरिएंटेड था, तब कुछ मैंने फैक्ट्स याद नहीं किए थे, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही थी। और उसने बहुत हेल्प भी किया। अभी मुझे इतना ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी ओशिनोग्राफी पढ़ने में इतना कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर करना पड़ रहा है, दिमाग इतना नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन याद करने के लिए फैक्ट्स इतने सारे हैं, उनको याद करने के लिए तो टाइम चाहिए ना, तो एक एक चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन मॉक टेस्ट लगाऊंगी, दूसरे दिन मैं उसको एनालिसिस करूंगी, फिर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाऊंगी। ऐसे करके जितना कवर होगा मेरे मई महीने तक, जो 25 में है, उससे पहले तक जितना होगा मैं उतना कर लूँगी। और रिवीजन पे भी मेरे को फोकस करना होगा। MCQs एंड PYQs के साथ रिवीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, पहली बात तो अभी सिलेबस ही चल रहा है और ये मार्च तक कंप्लीट होगा। फरवरी का टारगेट लगाया था 15, लेकिन हुआ नहीं। आज मेरा CSET नहीं हुआ, CSET मैं कर नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 9 बज रहे थे लगभग, और मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। तो मैंने अपना जो PT 365 इकोनॉमिक्स का था वो रह रहा था, तो 1 घंटा उसको पढ़ लिया एंड 11 बज चुके थे, तो आई हैड टू गो टू स्लीप क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। आई होप आपको मोटिवेशन मिलती होगी मेरी वीडियो से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।